ओवरऑल डेवलपमेंट की भी बात करते हैं, इसको देखते हुए मुझे नहीं लगता रिपीट करना तो दूर, सरकार रिपीट करे ये तो बहुत बड़ी बात होगी। अशोक गहलोत अगर जीत जाएं, कांग्रेस को वो भी सोचना पड़ेगा कि अशोक गहलोत को जिताने के लिए कितने हजार कार्यकर्ता उतारना पड़ेंगे सरदारपुरा विधानसभा में। पर जब से वैभव गहलोत चुनाव हारे हैं, पता नहीं उन्होंने जोधपुर की तरफ से इस तरीके से मुंह मोड़ा है, किया करे नहीं कि बात बहु रूट जाया करे सासरिया हूँ। क्योंकि मुख्यमंत्री तीसरी बार मुख्यमंत्री रहे और विधानसभा सरदारपुरा क्षेत्र से भी आते हैं। मुझे एक बता दो, भील समाज के लिए आपने क्या किया? नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान तक। मैं हूं जोधपुर से अशोक शर्मा। चुनावी चौपाल में आज हम आप पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की विधानसभा क्षेत्र सरदारपुरा। पिछले 4.5 साल में कितना डेवलपमेंट हुआ है, आइए सरदारपुरा के लोगों से जानते हैं। क्या लगता है 4.5 साल में डेवलपमेंट के हिसाब से कांग्रेस क्या रिपीट कर सकती है इस बार? विधानसभा की अगर बात करें और डेवलपमेंट की बात करें तो सरदारपुरा की सड़कें, यातायात, अपराध, इसको देखते हुए ओवरऑल डेवलपमेंट की भी बात करते हैं, इसको देखते हुए मुझे नहीं लगता रिपीट करना तो दूर, सरकार रिपीट करे ये तो बहुत बड़ी बात होगी। अशोक गहलोत अगर जीत जाएं, कांग्रेस को वो भी सोचना पड़ेगा कि अशोक गहलोत को जिताने के लिए कितने हजार कार्यकर्ता उतारना पड़ेंगे सरदारपुरा विधानसभा में। उनकी कार्यशैली इस बार पर्टिकुलरली इन 5 सालों में इससे पहले 2 बार हमने उनको मुख्यमंत्री देखा है। उस वक्त थोड़े बहुत काम ज़रूर किए थे उन्होंने, मैं मना नहीं करूँगा, बीजेपी कांग्रेस की अलग बात है, उन्होंने काम किए थे। पर जब से वैभव गहलोत चुनाव हारे हैं, पता नहीं उन्होंने जोधपुर की तरफ से इस तरीके से मुंह मोड़ा है, किया करे नहीं कि बात बहु रूट जाया करे सासरिया हूँ तो हाँ पाँचों मुंडो ही को नहीं करे। तो एग्जैक्टली अशोक जी वही करे अब की। उन्होंने यही किया कि जो नाराज़गी थी वैभव गहलोत की हार की, वो आम जनता पे उतारी। ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरी समझ में। और उसको चलते डेवलपमेंट, किसी प्रकार का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। लार्जर ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट की बात करते हो तो एक अलग बात है, वो हर सरकार करती है। सरकार बेसिकली होती है वेलफेयर स्टेट है, वेलफेयर स्टेट में आप कुछ करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। पर जोधपुर के क्या किया, सरदारपुरा के लिए क्या किया आपने? अगर 4 बड़ी उपलब्धियां भी बता दें अशोक जी। मैं सरदारपुरा भी घूमता हूँ, शहर भी घूमता हूँ, सूरसागर भी हम लोग घूमते हैं, पर ऐसा डेवलपमेंट जिससे सरकार आ जाए मेरे को देखने को नहीं मिला। लगातार ये सीट बीजेपी निकाल नहीं पाई है, क्या रीज़न है? क्या इस बार निकाल पाओगे? एक्चुअली क्या है, ईमानदारी से बात करूंगा मैं, आज बहुत ज़रूरी हो गया है। जहाँ तक मैं महसूस करता हूँ, पिछले 2008 से मेरी इस पर्टिकुलर विधानसभा पे बहुत मैंने इस पे अध्ययन किया, मेरी इस पे नज़र रही है। हमने इसको झगड़ के, हमेशा क्या होता था कि आपस में ही आप चुनाव लड़ लेते थे, नूरा कुश्ती टाइप लगती थी, कभी कोई लड़ लिया कभी कोई लड़ लिया। बीजेपी जिस दिन सोच लेगी कि अशोक जी को हराना है, वाकई में आप एक व्यक्ति 17,000 से चुनाव हारा, उसको वापस रिपीट कर दिया आपने, वो 45,000 से हार गया। भाई जो 17,000 से हारा तो जो दूसरा कोई दावेदार था जो लाइन में था, आपको देना चाहिए था, वो तो हार चुका था 17,000 से, फिर 45,000 से हार गया। मुझे मेरी गट फीलिंग जो कहती है कि जहाँ जहाँ बड़े बड़े चुनाव होते हैं, मुख्यमंत्री जहाँ चुनाव लड़ते हैं, चाहे यहाँ नहीं कहीं भी, उनको एक बड़ा सेफ एग्जिट या सेफ पैसेज बोलते हैं ना, कि आप आ जाओ, अब वॉक ओवर है आपके लिए। आपको लगता है टिकट में गड़बड़ी होती है बीजेपी की? मैं वॉक ओवर की बात, गड़बड़ियों की बात नहीं कर रहा मैं। ये मेरे पर्सपेक्टिव नहीं है ये कि मैं क्या करूं। ये ऐसा प्रतीत होता है कि बाय दे दिया है कि साहब टीम बीमार हो गई है इसलिए खेलने नहीं आई है, इसलिए आप जीत गए, इस टाइप से। वॉकओवर अगर जिस दिन पार्टी
बड़े कैंडिडेट्स को देना छोड़ देगी तो बहुत आसानी से कोई भी अशोक गहलोत को हरा सकता है। मेरा दावा है, क्योंकि इन 5 सालों में जो अशोक जी ने किया है, जिस तरीके से उन्होंने लोगों को नाराज़ किया है, यहाँ पे बहुत मुश्किल होगा उनके लिए चुनाव जीतना। हमारे साथ टूरिस्ट गाइड है राकेश जहांगीर। राकेश जी से बात करते हैं। राकेश जी, आप एक आम नागरिक है, आपको क्या लगता है कि सरकार इन योजनाओं के बल पे कुछ आम जनता को फ़ायदा मिला है, सरकार रिपीट हो सकती है? सरकार की जो उपलब्धियां हैं, वैसे मेरा राजनीति में कोई ज़्यादा अनुभव नहीं है, या मैं कोई ज़्यादा आई एम नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन राजनीति, लेकिन मैंने कुछ ग्राउंड लेवल पर देखा है कि सरकार की जो स्कीमें हैं वो ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। जैसे ये राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जो है, हालांकि मैंने कभी यूज़ नहीं किया है, फर्स्ट टाइम मैंने यूज़ किया है, और मैंने ये देखने के लिए यूज़ किया है कि वास्तव में ये स्कीम काम कर रही है नहीं कर रही है। लेकिन मेरे को लगा कि स्कीम काम कर रही है। जहाँ तक सरकार वापस आने की बात है, तो सरकार आ भी सकती है, लेकिन पिछले कई सालों का जो ट्रेंड बता रहा है, अगर उस ट्रेंड को देखें तो सरकार हो सकता है नहीं भी आए। अच्छा, आपको क्या लगता है मनोज जी, जिस तरीके से अशोक गहलोत ने इतना राजस्थान के लिए डेवलपमेंट किया, राजस्थान का गांधी कहते हैं, आपको लगता है कि इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी सरदारपुरा में ये डेवलपमेंट हुआ है? ये आप गांधी को तो कह नहीं सकते हो, जो गांधी बन के भी बैठे वही गांधी नहीं है, पहली बात तो। दूसरी बात, मैं सरदारपुरा विधानसभा का नागरिक हूँ, मैं दलित समाज से भी आता हूँ, और मेरी जो बस्ती है भील समाज की कई बस्तियाँ हैं जोधपुर में, और जोधपुर का सबसे बड़ा क्षेत्र संभाग का जोधपुर है। भील समाज के कई लोग हैं बहुत नाराज़ है, क्योंकि मुख्यमंत्री तीसरी बार मुख्यमंत्री रहे और विधानसभा सरदारपुरा क्षेत्र से भी आते हैं। मुझे एक बता दो, भील समाज के लिए आपने क्या किया? हम एसटी से आते हैं, एसटी से आने के बाद में विशेष वर्ग जो हमारे एसटी की कैटेगरी में जो लोग आते हैं उनको हमेशा आगे बढ़ा के उनको बढ़ाते हैं। भील समाज को आज तक कभी कभी टिकट दिया आपने? इतना बड़ा ये क्षेत्र है, अब की बार पूरे संभाग जो जोधपुर संभाग आता है, भील समाज ने ठान ली है कि अब की बार अशोक जी अपनी खुद की सीट बचा ले तो भी बड़ी बात है। सरदारपुरा के अंदर पाबूपुरा भील बस्ती है, नागौरी गेट भील बस्ती है, मंडोर भील बस्ती है, सोसरी गेट भील बस्ती है, ऐसी कई दलित बस्तियां हैं जहां पे उन्होंने आज तक प्रचार तक नहीं किया। क्यों नहीं किया? उनको पता है दलित तो मेरे वोट है। वो जमाना गया, हमारे बाप दादाओं ने तो वो काम किया, हम उनकी औलाद, हम नहीं करने वाले, हम दिखावा नहीं सहेंगे कि बस आप हमारे हो। और सच बता रहा हूँ आपको, सोसरी गेट भील बस्ती है, जब वो प्रचार के लिए आते हैं, मेन रोड शो होता है, उनको हमारी बस्ती के आने के लिए उनका टाइम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनको पता है ये दलित वोट बैंक है, इनको तो थोड़ा रात को कुछ खिला पिला देंगे, शायद हो जाएगा। मगर अब वो खाने पीने वाले हम नहीं हैं, जागरूक है, पढ़ रहे हैं लोग, अभी सभी सक्षम हैं, पढ़ने लिखने भी लगे। वो वाला ज़माना नहीं है जो पहले पुरानी बातें होती थी, जो अब हो जाएगा। आपको लगता है अशोक जी ने अपने बेटे की हार की चक्कर में डेवलपमेंट नहीं किया या किया है? क्या सोचते हैं? सरदारपुरा विधानसभा की आप बात करें तो जीरो डेवलपमेंट। जब से उनके बेटे हारे हैं सरदारपुरा से, तब से आज तक जो बदले की भावना लेकर चल रहे हैं वो आप सबके सामने है। लगातार जहाँ पे अगर देखे जाए कि सरदारपुरा से 3 बार मुख्यमंत्री रहे और सरदारपुरा विधानसभा आती है, चाहते तो आज देश को विकास, सरदारपुरा विधानसभा का इतना विकास कर सकते थे, लेकिन विकास जीरो। और जिस तरह से युवाओं के साथ उन्होंने किया, 3500 रुपये उन्होंने कहा था कि सरकार आते ही आपको 3500 रुपये हम बेरोज़गारी भत्ता देंगे। 35 रुपये युवाओं को नहीं मिला। हर भर्ती का पेपर लीक, एक भी ऐसी भर्ती नहीं है जिसका पेपर है। मैं तो कहना चाहूँगा ये सरकार ने, अशोक जी ने, ऐसा कोई नहीं होगा सगा जिसको इन्होंने ना होगा ठगा। अच्छा, देखिए हमारे साथ अजय त्रिवेदी जी हैं। अजय जी, आप काफ़ी सालों से राजनीति करते हैं, देखते भी हैं, करीब से देखा भी है। आपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ चुनाव में भी आप रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अब कांग्रेस 4.5 सालों का डेवलपमेंट या तीसरी बार सीएम भी बने, अब सरकार वापस रिपीट होने के कितने चांसेस लगते हैं और किन मुद्दों पे आप रिपीट हो सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि हम 4.5 साल कोई मापदंड कैसे बना सकते हैं। 99 मई से अशोक गहलोत साहब ने बाई इलेक्शन के साथ में मुख्यमंत्री पद ग्रहण करने के बाद में उन्होंने सरदारपुरा से चुनाव लड़े हैं। उससे पहले 77 में बलवीर सिंह कछवा के सामने चुनाव लड़े थे, उसके पश्चात वो लोकसभा में लड़े और वर्तमान तक लड़ रहे हैं।
लोग कौन ऐसा कह सकते हैं कि सरदारपुरा में विकास नहीं हुआ। अगर हम निफ्ट की बात करें, स्पाइस पार्क की बात करें, आयुर्वेद विश्वविद्यालय की बात करें, एनएलयू की बात करें, तो ये सारे के सारे जो एस्टेब्लिशमेंट्स है कहाँ पे हुए। एक ये पीछे पुल दिख रहा है, ये 1976 में बना था। इसके एक पुल के बाद में जो पुल बनने लगे वो अशोक गहलोत साहब के मुख्यमंत्री बनने के बाद ही जोधपुर में बनने लगे। रसाला रोड का फ्लाईओवर बन गया, आपका बदवासिया का फ्लाईओवर बन गया, मंडोर के ऊपर फ्लाईओवर बन गया। आखिर एक्सपेक्टेशंस की कोई लिमिटेशंस होती है, लोगों के साथ संवाद कायम करते हैं। अगर पहली बात तो वैभव के चुनाव को हम इससे कैसे जोड़ के देख सकते हैं। सरदारपुरा से वैभव नहीं लड़े थे, जो बार बार सब कह रहे हैं सरदारपुरा से वैभव के हारने के बाद। वैभव पूरे जोधपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़े थे। हार जीत तो ये सब विधि हाथ है, हार जीत ये सब अपयश मान असम्मान, तो इन बातों को नहीं करना चाहिए। इससे कोई पूर्वाग्रह को अगर अशोक गहलोत साहब के साथ जोड़ते हैं तो मैं समझता हूँ बेईमानी है। वो लगातार उसके बाद कार्यक्रम कर रहे हैं। सामाजिक न्याय अधिकारिता में इतनी योजनाएं कोई अपने खाते की, दूसरे लोग तो योजनाएं बता दे। यहाँ के सांसद दिन भर जोधपुर में बात करते रहते हैं, एलिवेटेड रोड के नाम पे चौराहे को सजा के और क्रेडिट ले जाते हैं और उसकी डीपीआर भी नहीं बनती है, वो तो बताते। अगर कम किया है, पर किया तो अशोक गहलोत साहब नहीं। अगर कोई प्रश्न करते हैं, मैं कम नहीं मानता, बहुत अच्छा विकास हुआ है, सुचारू विकास हुआ है। आज भी कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री से मिलने की ठान लेता है सरदारपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी का, तो मैं दावा करता हूँ कि वो मिल सकता है, जबकि पहले के शासन में ऐसा कभी नहीं हुआ था। रहा सवाल सरकार रिपीट करने की बात, ये माना की परंपरा रही है। हमने माना कि ये 5 साल या एंटी इनकम्बेंसी के कुछ सिस्टम्स ऐसे होते हैं। अभी मेरे एक साथी भी कह रहे थे कि ये नूरा कुश्ती में एक दूसरे को जिताने हराने की बात करते हैं, परंतु अब परिस्थितियाँ वस्तु स्थितियाँ बदल गई है। देखिए, प्रदेश में भी जिस तरीके से ताकतों ने सरकार को गिराने के लिए कोशिश करी और अशोक गहलोत अडिग रहे, ताकत के साथ उन्होंने उन सब ताकतों को नेस्त नाबूद किया जिसने देश में पूरी सारी सरकारों को अपने सशक्त संसाधनों के कारण से ख़त्म किया था। आज उस अशोक गहलोत ने अपनी राजस्थान में सरकार को बचा के और लोकतंत्र को जिंदा रखा है। उनकी तारीफ करनी चाहिए। और जो लोकतंत्र को जिंदा रखने वाला एकमात्र व्यक्ति है, उसकी सरकार को रिपीट करने के सामने मुझे कोई बाधा नहीं दिखाई दे रही। दूसरी कि अभी विपक्ष जिस तरीके से अटका सटका लटका झटका हुआ है, मैं नहीं समझता कि इन विपक्षों में इतनी कोई ताकत है। फिर तीसरी बात, अगर कोई ये कहते कि अशोक गहलोत को कमज़ोर कैंडिडेट किया गया था, तो ये तो सामने टिकट देने वालों की चॉइस है। पर मैं आपके इस मंच से, इस चैनल से दावा करता हूँ कि आप जिसको चाहे लिया ना, हम जोरदार तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। मैं नहीं समझता कि अशोक गहलोत जो अडिग है, उस अडिगता के साथ में कोई भी बाधा आएगी। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से कह रहे हैं अशोक गहलोत ने इतना डेवलपमेंट किया है, हम आसानी से जीत सकते हैं? आप एक वोटर के तरीके से आप क्या सोचते हैं कि आप इस बार जो चुनाव है, आप किस मुद्दों पे या कैसे जीत चाहेंगे? देखिए, मैं पहले तो आपको ये बताना चाहूँगा, मैं आपको तो सबसे पहले पता चलता, क्योंकि आज के टाइम में मीडिया ही सबसे बड़ा स्तंभ है। राजस्थान में, पूरे राजस्थान में ये घोषणा हुई है और जगह जगह प्रचार हुए हैं, हज़ारों करोड़ के पोस्टर लगा दिए हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने। जब विधानसभा से इन्होंने बजट पढ़ना शुरू किया, पहली बात तो मैं आप यही बता दूंगा कि बजट जब बनता है तो ये बहुत ही लिमिटेशन और कुछ चुनिंदा लोगों को ही पता रहता है कि इस बजट में क्या है। तो ये जो बजट इस साल का पढ़ना चाहिए, पहली बात तो मुख्यमंत्री जी ने पुराने साल का बजट पढ़ा। अब ये चूक कैसे हो सकती है? एक, कानून व्यवस्था कह दीजिए, चाहे विधानसभा में कह दीजिए, चाहे प्रशासन में कह दीजिए, अशोक गहलोत की कोई पकड़ नहीं है। दूसरी बात, ये कहते हैं हमेशा हमने डेवलपमेंट किया। क्या किया? आपने कोई भी योजना लागू की है, वो धरातल पे तो कभी उतरी ही नहीं है। नहीं, जैसे बात की जाए कि चिरंजीवी योजना में 10 लाख से 25 लाख रुपए कर दिए, इलाज फ्री कर दिया, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या नहीं है इलाज? देखिए, मैं आपको छोटी सी बात में जवाब दे दूंगा। हमारे शहजादे कांग्रेस के, वो जब राजस्थान में चुनाव होते हैं 2018 में, तब आके हमारे यहाँ जोधपुर में स्टेडियम मैदान, बहुत बड़ा मैदान है, वहाँ आके खुलेआम मंच पे बैठ कर बोलते हैं किसानों का कर्जा माफ़ हो जाएगा। 10 तक गिनती बोलनी है। 10 तक गिनती बोलने में मेरे का छोटा सा बच्चा 1 मिनट लगाएगा या 2 मिनट लगा देगा। 10 तक गिनती, 1 2 3 4 5 10, उस 10 तक गिनती को पूरा करने पे, धरातल उतारने में आज इन्होंने पूरे 4.5 साल निकाल दिए हैं। इस निकम्मी सरकार ने अभी तक कोई योजना लागू नहीं की है। और अपन बात करें सरदारपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी की, सरदारपुरा में क्या विकास नहीं है? सर, मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि आप मेरे साथ चलिए। मुख्यमंत्री जी का पैतृक निवास जहाँ वो पैदा हुए, मेरा अभी ननियाल वहीं है। वैसे हमारे वो मामा जी है, हम उनको आदर सम्मान से मामा जी कहते हैं, जुड़ता हुआ मकान है। आज जब मैं ननियाल जाता हूँ ना उस गलियों में, तो मुझे खुद को बड़ा ही दुख होता है और शर्म आती है। मैं ये सोचता हूँ कि यार, इस महामंत्री क्षेत्र में जहाँ मुख्यमंत्री जी ने जन्म लिया, कम से कम उसकी हालत तो सुधार देनी चाहिए कि
कोई आए, जैसे आज अपन देखते हैं जोधपुर की मीडिया है, चाहे वर्ल्ड वाइज कोई भी मीडिया आती है, तो कोई मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, इनके घर में कोई ऐसा प्रोग्राम होता है, फंक्शन होता है, तो वो उनके घर तक जाती है। जब ये घर तक जाते हैं तो आप चलेंगे मेरे साथ, मैं आपको बता दूंगा, मां मंदिर चौराहे से लेके इनके घर तक जगह जगह 5-5 फुट के खड्डे पड़े हैं सर। मतलब ये व्यक्तिगत तौर पे मैंने देखा है और मैंने हमेशा इसको फेस किया है। और रही बात, इन्होंने कहा योजना लागू, आप विधानसभा में खड़े होकर कहते हैं कि भाई ये हम बिजली फ्री कर देंगे, पानी का ये कर देंगे, फलाना कर देंगे, धरातल पे कहाँ लागू हुआ? आप विधानसभा में जब कहते हैं कि भी कर देंगे, तो ये राहत बचाव और महंगाई कैंप लगाने की जरूरत कहाँ है? अच्छा ठीक है, मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि 8 रुपये में भरपेट भोजन दे रही है सरकार, चिरंजीवी योजना, 100 यूनिट बिजली फ्री, क्या ये आम पब्लिक को नहीं मिल रहा है क्या? सर्वप्रथम मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो 8 रुपये में भोजन की योजना है वो अन्नपूर्णा रसोई योजना पूर्ववर्ती सरकार द्वारा लाई गई थी, लेकिन सीएम साहब का एक बयान था, आप सोशल मीडिया यूट्यूब पर सर्च कर सकते, उन्होंने कहा था बंद करते समय ये कहा था कि हमारे सरकार का ऐसा नहीं, हमारे प्रदेश का ऐसा कोई आदमी नहीं है जो भूखा सोता हो, क्योंकि हमने उनको सक्षम बनाया है। ये कही ये बात उन्होंने जब टोल फ्री किया था स्टेट वासियों के लिए, उसी समय उन्होंने यही बात की थी कि हमारा सरकार का ऐसा कोई आदमी नहीं है जो 100 रुपये का मामूली टोल नहीं दे सकता। उन्होंने एक ही बात की थी अशोक गहलोत ने, सिर्फ पुरानी योजनाओं के नाम बदले, अन्नपूर्णा रसोई योजना का इंदिरा रसोई योजना किया, भामाशाह योजना का चिरंजीवी योजना किया, जो 1000 रुपये की सब्सिडी मिलती थी प्रतिमाह बिजली को, उसको बदलकर अपना नाम कर दिया। और वो भी कब किया? जब उनको पता चला कि हमारी सरकार खिसकने वाली है। और उनके बेटे वैभव गहलोत के बचाने के लिए उन्होंने पूरे राजस्थान में 120 रैलियाँ की, जिसमें से 95 रैलियाँ अकेले उन्होंने जोधपुर में की। तो अभी मेरे गुरु अजय जी त्रिवेदी सर ने कहा कि अशोक गहलोत यहीं पले बढ़े हैं, यहीं सरदारपुरा में विकास हुआ है। जबकि लास्ट ईयर जब वो पाल गांव आए थे स्लिप गांव का उद्घाटन करने, तब उन्होंने माइक के मतलब माध्यम से खुद एक्सेप्ट किया था कि यहाँ पर विकास नहीं है, सड़कों के लिए नहीं है, मैं खुद अलग से बजट जारी करूँगा। कोई भी बता दीजिए मेरे को वो बजट का पन्ना है, बजट का पन्ना तो पैसे वो तो अभी भी गायब हो गया है। मैं आपसे एक बात पूछूंगा कि नाम चेंज कर दिए, हाँ। लेकिन योजनाएं तो चल रही है। नाम चेंज, योजनाएं तो हमारी चल रही थी ना, उन्होंने क्या किया? आप तो ये कहोगे कि आपकी योजनाओं को आगे बढ़ाया? हमारी योजना आगे बढ़ रही थी, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने तो चलती गाड़ी में से लिफ्ट मांगी है सिर्फ कि यार हमें भी थोड़ा घुसा दो यार, हमारा नाम हो जाए। आपको क्या लगता है कुछ हुआ है डेवलपमेंट सरदारपुरा में? सरदारपुरा में कोई डेवलपमेंट किसी प्रकार का नहीं हुआ है। और अशोक जी गहलोत साहब जैसे आपने पूछा था कि जो ये इस बार चुनाव जीतेंगे हारेंगे, मैं दावा के साथ कह सकता हूँ ढंग के आदमी को जो धरातल का हो, जुड़ा हुआ हो, लोगों के बीच में रहता हो, ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जाए तो अशोक जी गहलोत को हराना कोई बड़ी बात नहीं है। आप पैसे से वकील है, बार काउंसलिंग में भी पैसे दिए इस बार बजट में? बार काउंसिल में पैसे दिए, हमेशा देती है, हर सरकार देती है, भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं दिए, पर वकीलों का भला कुछ नहीं होता। बार काउंसिल में जो है, बार काउंसिल का अलग नियम है, कायदे हैं। एक्ट भी तो लागू किया है। एक्ट लागू किया नहीं है, अभी हुआ नहीं है, सिर्फ घोषणाएं की है, और जब लागू होगा तब देखेंगे। तो आपको लगता नहीं है कि अब वो इम्प्लीमेंट हो पाएगा? मेरे हिसाब से मुश्किल है। ये भारतीय जनता अभी हुआ, मतलब जो राष्ट्रपति महोदय के पास गया हुआ है और अभी कुछ है, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी करेगी। इनके तो हर मामले में टेक्निकल इशू आते हैं। अशोक जी गहलोत साहब ने बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी, जिले बना दिए, वो बना, कुछ नहीं है सर। इन्होंने आरोप लगाया कि एलिवेटेड रोड को लेकर बहुत प्रशंसा की गई, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं है। इतनी बड़ी योजना मंडोर से लेके चौपासनी तक समय तो लगता ही है। जब घोषणा हुई है किसी चीज़ की तो दिखती बात है, आएगी सड़क तो। अब कितना समय लगेगा क्या है ये तो आने वाला समय बताएगा, पर एलिवेटेड रोड तय हो चुकी है, डिज़ाइंस बन चुकी है उसकी, और उसका आना तय है, संभव है। आप किन मुद्दों को लेकर, अगर आप चाहते हैं कि राजस्थान में गवर्नमेंट चेंज हो, आप चाहते हैं बीजेपी की, आप चाह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी, क्या ऐसे 5 मुद्दे हैं जिसको लेकर आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी? 5 मुद्दे बीजेपी की सरकार का मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो लॉ एंड ऑर्डर जो फोरमोस्ट है, सबसे ज़रूरी है लॉ एंड ऑर्डर। बलात्कार की घटनाएं, महिला उत्पीड़न, मर्डर्स, जितना ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जितना माफिया, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अंदर सब आ जाएंगे आपके। बजरी खनन, पत्थर, सट्टा, स्मैक, जोधपुर में, जोधपुर का बता रहा हूँ मैं, ये सब जोधपुर में हो रहा है। आपकी सरकार थी तब ये चीज़ें नहीं थी? बहुत कम थी, तो सही ना? बहुत कम थी।
मतलब बहुत कोई ऐसा है, कोई भी सरकार कहीं पे भी फुल प्रूफ तो हो ही नहीं सकती ग्राउंड पे। पर हमारे टाइम में जब वसुंधरा राजे की सरकार थी इस प्रदेश में, तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अभी से मेरे हिसाब से 100 टाइम्स बेटर थी। गुंडा राज नहीं था। उसके बाद में लॉ एंड ऑर्डर, भ्रष्टाचार हम रोज़ देखते हैं। कभी कोई पुलिस वाला कहीं फरार हो गया, रिश्वत लेते पकड़ा जाता है, कभी एसडीएम, कभी एडीएम, कभी कोई बड़े बड़े अधिकारी, उच्च अधिकारी, कोई डिप्टी 5-5 करोड़ 6-6 करोड़, और थानेदार ने तो सुनने में आता है, अब देखा किसने क्या है, सुनाई ये पड़ता है कि भाई अगर थाना चाहिए तो बिना पैसों के थाना आपको नहीं मिलेगा। इवन अभी जो जैसा कि मेरे भाई ने अभी बताया, अशोक जी सरकार बचाने के चक्कर में इतनी लाचारी और बेबसी से गुजर रहे हैं जो आज तक पहले 10 सालों में उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। मैं अशोक जी को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, बड़ा स्नेह है उनका मेरे पे, पर मैंने इतना लाचार और मजबूर नहीं देखा। आज तो ये स्थिति है, कभी कोई एमएलए अड़का है उनको, कभी कोई एमएलए उनके कहने में नहीं है। एक बड़ा संगठन को चलाने के लिए एक डिसिप्लिन होना चाहिए संगठन के अंदर, आपसे छुपा हुआ नहीं है डिसिप्लिन। तो इसलिए किसी भी सूरत में ये सरकार रिपीट नहीं करेगी। और कानून व्यवस्था मैंने बता दी आपको, ऑर्गेनाइज क्राइम बढ़ा है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, महंगाई चलो बहुत व्यापक, बहुत लार्ज इशू है, और महंगाई कंट्रोल करने के लिए ग्राउंड पे उतरना पड़ता है। और उसमें भी देखा जाए तो कांग्रेस महंगाई कंट्रोल करने में भी फेल हो गई है, किसानों को सब्सिडी देने में फेल हो गई है। वो तो आ ही गया, विधायक तो बिल्कुल इनके हाथ में ही नहीं है। आए दिन विधायकों ने तो किया करे, मारवाड़ी में विधायक तो क्या अशोक जी ने धमका रहा है कि आप तो रे भाई दीजो, नहीं तो सरकार पटक दे वाला स्थिति हो रही है। इसलिए हमें मजबूत सरकार चाहिए, और मजबूत सरकार भाजपा ही दे सकती है। और एक सशक्त, जो आज की तारीख में ऊपर से लेके जो टोटल जो स्ट्रक्चर है कांग्रेस का, ऑल इंडिया का जो स्ट्रक्चर है कांग्रेस का, वो बिखर चुका है, कोई कंट्रोल नहीं है। आए दिन कभी अशोक जी का दिल्ली जाना होता है, बुलाते हैं, करते हैं। अच्छा, ये जिस तरीके से बीजेपी आरोप लगा रही है, जिस तरीके से कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, जबकि पिछले बात की जाए 3-4 महीनों में कई राजस्थान के बड़े अपराधियों को भी पकड़ा गया है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जब एजेंसीज इंटीग्रेटेड रूप से काम करेगी तो भ्रष्टाचार के केस सामने आएंगे। न रहे बांस न बजेगी बांसुरी। पिछली सरकारें न पकड़ती थी तो न केस सामने आते थे। ब्राइब के केस अगर अपनी सरकार में अपने ही अधिकारियों के आ रहे हैं तो इसका मतलब इंटीग्रेटेड रूप से एजेंसीज काम कर रही है, वो प्रो गवर्नमेंट नहीं है। आप इस चीज़ को समझिए। ईडी के छापे सिर्फ दल विशेष या व्यक्ति विशेषों पर पड़ते हैं तो इसका मतलब वो एजेंसीज इंटीग्रेटेड नहीं है। राजस्थान की सारी एजेंसीज ने इंटीग्रेटेड रूप से काम किया, इसलिए बहुत ज़्यादा आपराधिक और ये ब्राइब के और जो केसेस सामने आ रहे हैं, ये तो तारीफ करने की बात है। कोई अपनी सरकार में अपने अधिकारियों को चाहते तो केसेस को दबा दिया जाता था। ये सारी किंवदंतियां है विरोधियों के आरोप पे, और इन आरोपों को सबको लिया जाएगा। रहा सवाल विधायक कहने में नहीं है, तो 25 सितंबर में सब विधायकों ने जो इस्तीफा दिया था राजस्थान की सरकार को बचाने के लिए, मुख्यमंत्री को बचाने के लिए, तो ये अपना आप को सिद्ध करता है कि विधायक उनके कहने में है या नहीं है। छोटी मोटी घर के बर्तन तो खटकते रहेंगे, परंतु एक आवाज़ में सारे विधायक एक बस में बैठ के अशोक गहलोत के साथ जाने को तैयार है, तो आप समझ लीजिए वो कहने में है कि नहीं है। इसको प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है। ये थे हमारे साथ सरदारपुरा विधानसभा के लोग, और साफ तौर पर कहना था कि अशोक गहलोत ने राजस्थान में इतना डेवलपमेंट किया है कि हम सरकार वापस रिपीट करेंगे। लेकिन बीजेपी ने ये भी आरोप लगाया है कि राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, विधायक कब्जे में नहीं है। कहीं ना कहीं अब सरदारपुरा के जो लोग हैं उनको लगता है कि सरकार वापस रिपीट हो सकती है। अशोक शर्मा, राजस्थान तक, जोधपुर।